अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को हमारी मिडनाइट क्रिप्टो मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। गाइस, हम यहां पर देख रहे हैं कि मार्केट में एक मरतबा फिर से 4 से 5 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है सरमाए की शक्ल में, और बीटीसी डोमिनेंस जो एक्स्ट्रा वीक हो चुका था उसकी पोजीशन हमें कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है। मतलब कि 37.6 से इम्प्रूव होकर 38.10 पर आ चुका है, और इसी की वजह से हमने देखा कि आल्ट कॉइन के अंदर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं आई। सो गाइज, यहाँ पर एक बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जिस किस्म के यहाँ पर अब इवेंट्स चल रहे हैं मुसलसल, यानी कि हमें कोई भी न्यूज़ क्रिप्टो से रिलेटेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिल रही, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मार्केट में बहुत सोच समझ के चलना होगा, और इसी का इम्पैक्ट अभी मार्केट पे आ रहा है। और मार्केट में दोस्तों आने वाले दिनों में बीटीसी और इथेरियम की क्या सिचुएशन हो सकती है, इस पे मैं लास्ट में जा कर के बात करूंगा। और यहाँ से दोस्तों पहले कंपेयर कर लेते हैं अभी की मार्केट को सुबह से। तो इसमें सिर्फ $300 का अप एंड डाउन कंटिन्यूसली जारी रहा, और मार्केट एक मरतबा भी 17,000 में एंटर होने का नाम भी नहीं ले रही थी। सो गाइस, इथेरियम की भी सेम पोजीशन है, इसमें भी 12 से $15 का इजाफा हुआ जैसे ही। हालांकि सरमायाकारी के लिहाज से इथेरियम आज टॉप पर रहा, लेकिन इथेरियम बूस्ट पकड़ने में नाकाम रहा, और इसका इम्पैक्ट पहली दफ़ा दोस्तों हमने आज के दिन बीएनबी में देखा है। बीएनबी ने आज हमें सिर्फ $3 की ट्रेड दी है, और ये ना होने के बराबर है, क्योंकि हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो दायरा था वो बहुत वसी था। तो आप कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद, मतलब कि शायद ही कोई दिन होगा जब हमने बीएनबी से अर्निंग ना की हो, लेकिन यहाँ पर अब बीएनबी दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रक दिखाई दिया। गाइस, इस वक्त मार्केट में जितनी भी न्यूज़ हम इस वक्त देख रहे हैं, जितनी भी, वो सारी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट है। ठीक है, सभी एक्सचेंजेस के अगेंस्ट है, और इस वक्त अगेंस्ट होने की रीज़न ये है कि सीजेड ने जो आगाज़ कर दिया है सभी एक्सचेंज को यहाँ पर कमिटेड करने का, कि सभी एक्सचेंजेस को चाहिए कि वो अपने आप को प्रूफ ऑफ रिजर्व पर लेकर आएं, यानी कि ब्लॉकचेन में अपना डाटा शो करें। सो गाइस, आप में से इस वक्त शायद बहुत ही कम दोस्त होंगे जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में जानते हैं। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपको इसकी पूरी एजुकेशन फराहम करूंगा, ताकि आपको पता चले कि प्रूफ ऑफ रिजर्व का बेसिक क्रिप्टो यूज़र को फ़ायदा क्या है। देखा जाए तो सीजेड ने ये बात बहुत अच्छी की है। मैं इसे पर्सनली बहुत अच्छा एक स्टांस समझता हूँ, कि उसके कहने का ये मकसद था कि सभी एक्सचेंजेस अपने जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर शो करवाए। ठीक है, उसके बगैर अगर कोई भी एक्सचेंज, जिस तरह कि अब FTX ने किया, कि वो अंदर से पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुकी थी, ठीक है, पूरी तरह से, लेकिन वो काम करती रही मार्केट में, और एक टाइम उसके सर पे ऐसा आया कि वो क्लैप्स कर गई। तो प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ रिजर्व में दोस्तों बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो वो प्रूफ ऑफ रिजर्व में जो लाने की उसने बात की है, तो साथ ही उसने क्या किया, जाहिर बात है सीजेड एक बहुत ही कनिंग पर्सन है, उसने सबसे पहले बाइनांस को अप्लाई कर दिया। इस वक्त अगर आप, एक खासी वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पर जाके देखें तो आपको इस बारे में आगाही मिल जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर आ गए हैं हम आपको सिर्फ एजुकेट करने के लिए, कि आपको रात के इस पहर भी इस अहम चीज़ के बारे में पता चले क्या हर प्रूफ ऑफ रिजर्व है क्या। आप इसे खुद भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका बहुत ही शॉर्टर फॉर्म में बताने वाला हूँ कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ FTX ये चीज़ चल निकली है। आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश डेट का डाटा है। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश डेट का, यानी कि कल का डाटा है। यहाँ पर सबसे पहले जिसने अपने आप को प्रूफ ऑफ रिजर्व पे शो कर दिया है। अच्छा, ये प्रूफ ऑफ रिजर्व क्या होता है दोस्तों, ये बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, और इस वक्त फेसबुक, यूट्यूब, दुनिया के किसी भी कोने पे आप जा कर के अप्लाई करें, आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व की ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ के आपको एजुकेशन मिल सके। हाँ, अलबत्ता कुछ अंग्रेज़ दोस्त हैं जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की है, तो दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको इसके बारे में पूरी एजुकेशन दूंगा कि क्रैकन, बिटमैक्स, कॉइनफ्लोर, गेट.io, HBTC, इन्होंने अभी तक अपने दोस्तों जो असासे हैं वो शो कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा मामलात हैं जो यहाँ पर जिनके अभी प्रूफ ऑफ जो एसेट्स हैं वो यहाँ पर अभी शो करने में नाकाम रहे हैं दोस्तों। उसमें है केक डाइफी, ठीक है, और नेक्सो और LDN, इनका अभी दोस्तों यहाँ पर केस चल रहा है। और अनाउंसमेंट प्लान है, अब देखें यहाँ पर सीजेड की फनकारी, कि जो प्लान किया है प्रूफ ऑफ रिजर्व पे आने का भी किस किस ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये देखिए, अनाउंस्ड प्लान, बाइनांस, OKX, KuCoin, हॉबी, पोलो, निक्स। अब ये बहुत ही अहम चीज़ है,
कि दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि प्रूफ और रिजर्व क्या होगा। इसका फ़ायदा बेसिकली क्रिप्टो के इन्वेस्टर को ही होगा। आपको हर महीने यहाँ पर अपडेट मिलेगी कि जी आपके जो असासे हैं वो वहाँ पर सेफ हैं कि नहीं। सो गाइज इस चीज़ को भी अभी अप्लाई होते थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है। और ये चीज़ें जितनी जल्दी हो जाएंगी क्रिप्टो की मार्केट उतनी जल्दी यहाँ पर सेफ हो जाएगी। जिस तरह आए दिन हम देखते हैं कभी लूना भाग जाता है कभी कुछ, तो यहाँ पर सीजेड ने ये बहुत, मैं इसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि वो वाकई ही अंदर से तैयारी कर चुका है कि अपने टोकन को और अपनी एक्सचेंज को वो वाकई ही इस तरफ लेके आना चाहता है ताकि दुनिया को यहाँ पर सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि बीएनबी की आज की हम अब बात करते हैं कि इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या हो सकती है। और बीएनबी की दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो अब नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो ये किसी भी वक्त 268 का लो लगा सकता है। हो सकता है सुबह की मार्केट में ना लगाए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी भी वक्त 268 तक ड्रॉप डाउन कर सकता है नेक्स्ट 12 आवर में। आज मार्केट दोस्तों इसलिए भी थोड़ी सी मूव नहीं हुई कि क्योंकि अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट बंद थी, ठीक है, और स्टॉक मार्केट के बंद होने की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिप्टो पे आज ज़्यादा देखने को मिला। और वैसे भी पहले भी मैंने आपको बताया कि इवेंट्स कोई भी अच्छा नहीं हो रहा जो क्रिप्टो के हक में हो। अच्छा, 268 से हम इसके अंदर 287 तक के दरमियान की फ्लक्चुएशन देख सकते हैं आने वाले वक्त में। सो गाइज यहाँ पर अच्छी चीज़ मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि XRP यहाँ पर मंजा हुआ बिहेवियर दे रहा है और कार्डेनो भी, इनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। और FTX के असासों में पॉलीगॉन मैटिक के शो होने का दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हमें ये चीज़ इग्नोर भी नहीं करनी चाहिए। सो ओवरऑल यहाँ पर दोस्तों मार्केट स्टक रही। पॉलीगॉन मैटिक के बाद डॉट ने यहाँ पर रिकवरी की है। ये बड़ी हैरान कौन बात है। ये चंद एक इकलौते कॉइन में से है जिसने आज 40 सेंट की ट्रेड दी है, वरना अदरवाइज शायद मुझे कोई ऐसा दिन याद नहीं आ रहा कि हमने ट्रेड ना की हो। लेकिन आज का दिन एक तारीखी दिन है जिसमें क्रिप्टो के अंदर ट्रेड के आसार समझ लें एथेरियम से लेकर BTC के अंदर तक दिखाई नहीं दी। मिडनाइट के अकॉर्डिंग दोस्तों हम देख रहे हैं कि सोलाना के अंदर 40 सेंट की कमी हुई है सुबह की निस्बत, और अभी हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपसे शेयर करते हैं। तो गाइस ये आज एक मरतबा 16.41 का हाई लगा कर आया है अकेला, और मार्केट में कोई ख़ास पंप नहीं आया, लेकिन अब जाकर इसकी सपोर्ट बन गई है 14.85। नेक्स्ट मार्केट में इसकी क्या सूरत हाल होगी सुबह के दिन, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अभी थोड़ी देर और स्टक रहने वाला है क्योंकि अपनी पोजीशन भी खो रहा है। फर्दर डिटेल में दोस्तों बहुत से दोस्तों की, क्योंकि मैंने खुद डिमांड की थी और मैंने सवाल किया था कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको वीडियो की ज़रूरत है दोस्तों, तो बहुत डिमांड आई। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे, लेकिन मार्केट में एक जो क्रैश मुझे दिखाई दे रहा है उसके बाद। अब यहाँ पर LTC जैसा सुपर्ब कॉइन, मैं चाहता हूँ कि जितना लो पे आए हम उतने में इसे बाय करें। फर्दर यहाँ पर अभी हमें इक्वालिटी के हिसाब से किसी भी कॉइन में कोई रिकवरी का साइन नहीं दिख रहा, बल्कि BCH में 99 पे जो स्टक था उसमें आज $2 की, $2 से $3 की ट्रेड दिखाई दी। यहाँ पे दोस्तों नियर प्रोटोकॉल इसीलिए यहाँ पर डिस्टर्ब हो चुका है कि डाइफी, नियर प्रोटोकॉल और गेमिंग के प्रोजेक्ट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक हो चुका है, और इसी खतरे की वजह से ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में भी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि आपको इन दिनों जो इल्म हासिल होगा वो ट्रेडिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। इवन के CHZ जिसने हमें एक क्रैश के 6 दिन ट्रेड दी, आज ये भी स्ट्रक दिखाई दिया 21 सेंट पे, और ये गिर सकता है, इसके चांसेस हैं। एक्सचेंजेस की दोस्तों एप्लीकेशन जो यहाँ पर दाखिल हुई है प्रूफ ऑफ रिजर्व के लिए, उसके एतबार से आज देखा कि OKX एक्सचेंज ने भी अपना अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका टोकन यहाँ से रिकवर कर सकता है आने वाले दिनों में, और उम्मीद है कि OKX के जो टोकन्स हैं वो भी यहाँ पर अपनी सूरत हाल बेहतर करेंगे। अब गाइस हम देख रहे हैं कि AAVE आज सिर्फ $2 के दरमियान ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करता रहा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 56 से $60 तक रही। सो गाइस आप देख सकते हैं KCS की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो इसी दरमियान हम देख रहे हैं कि अब डाउ के प्रोजेक्ट भी तेज़ी से गिर रहे हैं। APT पे दोस्तों इसके गिरने के चांसेस इसलिए बन रहे हैं कि यहाँ पर इसके असासे जो हैं वो कुछ कनेक्शन रखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के साथ, और क्योंकि नए दौर का ये कॉइन है लेकिन वर्क ये पुराने सेशन में कर रहा है, तो इसका इसके ऊपर एक बुरा इम्पैक्ट आ सकता है आने वाले दिनों में।
फर्दर डिटेल में दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि HNT जैसे कॉइन भी अब काफ़ी डाउन कर चुके हैं। मार्केट में दोस्तों इस बड़े क्रैश के बाद बहुत से कॉइन ऐसे थे जो टॉप 100 में से निकल चुके हैं और कुछ ऐसे कॉइन हैं जो वापस मार्केट में आए हैं, जैसे कि GMX। अब ये एक आम सी बात है, जाहिर बात है कि जब मार्केट में कुछ कॉइनों की साख हिल जाए तो वहाँ पर फिर हमें एक अजीबोगरीब नए कॉइन देखने को मिलते हैं। तो GMX जो काफ़ी दूर था टॉप 100 से, वो यहाँ पर टॉप 100 के अंदर आ गया है। और FTX की दोस्तों अब हम आगे चलने से पहले बात करेंगे यहाँ पर। सो गाइस, FTX ने आज लो लगाया है फिर से 1.90 का, ठीक है, और अभी भी ये 2.08 का यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। तो दोस्तों एक ट्वीट था FTX से जुड़ा, हमें आज मौसूल हुआ, वो मैं अभी थोड़ी देर तक वीडियो में अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उसका स्टिकर यहाँ पर चला दूंगा कि इनके जो ऑनर हैं SBF साहब, वो अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे। उनका कहना था आज विड्रॉल सस्पेंड होने पर कि जी हमने जो FTX US है, FTX US, हमने उसके विड्रॉल बंद नहीं किए थे, हमने जो US से बाहर के ममालिक में FTX एक्सचेंज यूज़ हो रही थी हमने उनके विड्रॉल बंद किए थे। तो ये एक झूठ है, बकवास है। ये बात तो दोस्तों साबित हो गई कि बड़ा एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है जी कि फॉरेन में हमें कोई झूठ बोलने को नहीं मिलता, बस झूठ जो है एशियन कंट्री में ही रह गया है। तो दोस्तों ये बात छोड़ दें, ड्यूके वॉन हो, ठीक है, या ये SBF हो, या कल को ये जो CZ है, ये भी कोई यहाँ पे मार्केट में कोई ऐसी गदमल हथकर करेगा तो ये जाने से पहले, भागने से पहले ऐसा कोई ना कोई बात तो ज़रूर करेंगे। तो खैर यहाँ पर वो हर तरह की अपनी जो बैंकरप्सी है वो फाइल कर चुका है। सो गाइस, बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। उससे पहले मैं आपको दोस्तों यहाँ पर फेयरडेस्क एक्सचेंज पे जो कॉपी ट्रेडिंग का नया एक सिलसिला शुरू होने लगा है उसके बारे में थोड़ी सी आगाही दूंगा। तो बढ़ते हैं फेयरडेस्क एक्सचेंज की तरफ। सो गाइज, हम आ गए हैं फेयरडेस्क एक्सचेंज के फ्रंट व्यू पर और यहाँ हम बहुत ही जल्द लाइव कॉपी ट्रेडिंग करके ऐसे हमारे तमाम दोस्त यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वो दोस्त जो ट्रेड करने में महारत नहीं रखते, यहाँ पे लाइव कॉपी ट्रेडिंग आपको दोस्तों आने वाले दिनों में कराई जाएगी। जिस तरह का यहाँ पर हम स्पॉट ट्रेडिंग और मोस्टली फ्यूचर ट्रेडिंग का फंक्शन देखते हैं, इसी तरह ही आपको स्पॉट ट्रेडिंग का फंक्शन भी आने वाले दिनों में लाइव सेशन के तौर पे देखने को मिलेगा। और इसके साथ गाइस, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, एरिना V2 की ट्रेड इन दिनों अगर आप यहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको उसका एक ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मुसलसल यहाँ पर क्रैश कर रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी कैंडल चार्ट स्टडी करके ट्रेड करना जानते हैं तो यहाँ पर आप एरिना V2 को एक अच्छी तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट आजकल मुसलसल डाउन रह रही है, यानी कि आप अगर इसकी एवरेज निकालें तो 24 घंटे में उसमें से 18 घंटे मार्केट जो है वो लो रह रही है। तो आप यहाँ पर मोस्टली दोस्तों बेरिश पे एक नॉर्मल सी ट्रेड कर सकते हैं। और जब तक आप यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हो जाते तो आप इस पे 0.50 की भी अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं तो आपको 0.50 के साथ $1 अर्न करने का एक अच्छा मौका इस माहौल से मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट का एक सिनारियो बना हुआ है क्रैश का। और यहाँ पर अगर मार्केट मज़ीद यूं ही क्रैश करती रहती है तो एक अच्छी यहाँ पर आपको इन दिनों डंप मार्केट में अर्न करने का एक अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। और जैसे ही यहाँ पर दोस्तों कॉपी ट्रेडिंग का लाइव सेशन स्टार्ट होगा, मैं आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह उसकी पूरी आगाही दूंगा। आई होप कि आप इसे इन दिनों की मुनासबत से समझ सकेंगे। और अगर आपको दोस्तों यहाँ पर एरिना V2 का यूज़ नहीं आता, और क्योंकि ये हाईली रिस्की एक ट्रेड होती है, तो आप चाहें तो आप इससे दूरी भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे समझ के नहीं करेंगे तो इसमें 100% लॉस होगा। चाहे आप उसमें $1 ट्रेड करें या $2, चांसेस फिर रिकवरी के नहीं होंगे। सो गाइज, इसका डेमो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं BTC की नेक्स्ट लेवल की कि BTC कहां तक हाई लगा सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने $300 की ट्रेड देखी। इससे क्योंकि इतनी ट्रेड BTC में अगर हो तो आल्ट कॉइन में 0 ट्रेड होती है, ये एक पुरानी चीज़ है। और जो ख़तरनाक बात है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ दोस्तों कि 80% पिछले 2 साल से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि 80% मार्केट तब क्रैश करती है जब वो एक ही लेवल पे स्टक दिखाई दे। तो ये सूरत हाल यहाँ पर बिटकॉइन में देखने को मिल रही है। यही एक बड़ी रीज़न बन रही है जो मुझे लगता है कि BTC की मार्केट हमें 15,000 तक का लो दिखा सकती है। डायरेक्ट ये कह देना दोस्तों कि ये 13,000 पे जाएगी, 10,000 पे जाएगी, तो ये एक जहालत है। क्यों?
क्योंकि अभी हम फिलहाल 16,870 को अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 12 आवर की बात करेंगे। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि 112 घंटों बाद क्या होगा, जस्ट 12 घंटों की बात हो रही है, जस्ट 12 आवर की। तो गाइज यहाँ पर जो अभी फुल डे कैंडल चार्ट यहाँ पे क्लोज हुई है, वो यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग हमें देखने को मिल रही है, और शेडो अपर साइड पे अभी हमें देखने को कहीं भी नहीं मिल रहा। और अगर फुल डे में नहीं था तो जाहिर बात है 4 आवर की कैंडल चार्ट में भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि शेडो अपर साइड पे हो। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, एक बुलिश है तो एक बेरिश। शूटिंग स्टार कैंडल मोस्टली क्या होती हैं दोस्तों, जैसे एक तारा जो होता है वो ब्लिंक करता है लेकिन वो मूव नहीं करता, तो उसी तरह ये सभी कैंडल जो हैं ब्लिंक हुई लेकिन मूवमेंट इनके अंदर ज़ीरो थी। खैर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है बीटीसी के प्राइस लाइन पर कुछ थोड़े से ज़्यादा प्लस कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मार्केट आज पंप होने वाली है। सो गाइस, ज़रूरी होगा, पहले मैं आपको पंप के असरात बता देता हूँ। ज़रूरी होगा कि बीटीसी की मार्केट सुबह के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी स्लो रह सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इवेंट यहाँ पर बहुत ही सब जो जितने भी हुए हैं वो नेगेटिव हो गए हैं। तो 17,350 पे अगर इसकी रेजिस्टेंस बनती है तो दोस्तों ये मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा साइन होगा। अच्छा, और साथ साथ एक ज़हन में बात रखिएगा कि जिधर FTX क्रैश होना शुरू हुआ उससे उसके फ़ौरन साथ BTC भी डिस्टर्ब होगा। तो इसकी क्रैशिंग जोन मैं आपको बता देता हूँ, 16,349 इसकी बहुत बुरी क्रैशिंग जोन होगी BTC की सुबह की मार्केट के लिए। तो शॉर्टर ट्रेड के लिए मैं कहता हूँ कि 16,349 से बेहतर कोई एरिया नहीं है। लेकिन एक मरतबा मार्केट ने अगर 15,500 का लो लगाया तो इसकी रिकवरी नहीं होगी, याद रखिएगा। अब जो फिलहाल सूरत हाल बन रही है, रिकवरी इसकी होगी कोई तकरीबन 2-1 दिन बाद, लेकिन उसी असना मतलब उसी मिनट अगर आप सोचें तो इम्पॉसिबल है। लिहाजा दोस्तों, ऐसे हालात में अगर BTC 15,500 का लो लगाता है तो उसी वक्त 6 घंटे की या 12 घंटे की ट्रेड के लिए आप सिर्फ BCH को यूटिलाइज कर सकते हैं या LTC को। सो गाइस, बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे इथेरियम की भी पोजीशन में कोई ख़ास फ़र्क हमें दिखाई नहीं दिया। मैक्सिमम इथेरियम ने जो हाई लगाया है वो इसकी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कह सकते हैं कि सिर्फ $20 मार्केट इसकी एक बार पंप हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा आ चुकी थी। फुल डे कैंडल चार्ट इसकी दोस्तों थोड़ी सी BTC से डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो सेकंड लास्ट कैंडल है वो यहाँ पे बिरिश पिन कैंडल है, ठीक है। और ये बिरिश पिन कैंडल का जो लो लेवल है वो हमें बार बार इंडिकेट कर रहा है कि 1180 का लो हमें देखने को मिल सकता है एथीरियम के प्राइस में, लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर भी करेगा। सो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम इसकी शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। यहाँ पर जो बहुत कम होता है तो शूटिंग स्टार ने प्राइस लाइन से ऊपर ना थोड़ा सा चेहरा निकाला है, ना डाउन किया है। तो अभी फिलहाल मार्केट इसकी 1266 पर आ चुकी है। क्रैशिंग जोन है दोस्तों इसकी 1229, मैंने इसमें से वीकर जोन निकाल दी है, ठीक है। तो क्रैशिंग जोन $1229 होगी, जिसके बाद इसकी मार्केट 1140 का हमें लो दिखा सकती है, और रिकवरी के चांस इसके अंदर सिर्फ $40 से $45 के होंगे अब की मार्केट में, क्योंकि मार्केट दोस्तों अपना जो समझ लें कि स्वभाव है, जो अपना बिहेवियर है और अपनी जो रिस्पेक्ट है वो इन दिनों खो चुकी है। क्योंकि बैक एंड पे वो जो ट्विटर पे बकवास चल रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। ट्विटर के ऊपर मुसलसल जितने भी दोस्तों वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं ट्विटर पे, वो वहाँ पे तकरीबन पागलों की तरह लड़ रहे हैं। वहाँ पर एक ट्वीट का सिलसिला चल चुका है, और ये कोई कहे कि वो एक दूसरे को बदनाम नहीं करना चाह रहे तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झूठ है। वो एक दूसरे की टांग ही खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक ये चीज़ भी नॉर्मल नहीं होगी, मार्केट की सूरत हाल रिकवर कैसे हो सकती है। तो इस मौके पे तो दोस्तों मार्केट से वेल्स भी भाग चुकी हैं, ठीक है। वेल्स भी इस वक्त मार्केट में पैसा लगाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन याद रखिएगा कि वेल्स किसी भी वक्त मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा सकती है, क्योंकि उनको जब ये यकीन हो जाएगा कि अब FTX का जो मुकम्मल कॉइन का इंतकाल था वो हो चुका है, तो उसके बाद मार्केट और ज़्यादा अच्छा बिहेव कर सकती है। और अभी ये जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो CZ ने बोला कि सभी एक्सचेंजेस प्रूफ ऑफ रिजर्व पे आए, तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो ही मार्केट में और ज़्यादा अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। लिहाजा इस बीच जो BTC है और एथीरियम है दोस्तों, इसकी सपोर्ट मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इनकी लास्ट सपोर्ट ये पूरे, मैंने इसका कैंडल खोला हुआ है, ठीक है।
हिस्ट्री का, ये समझ लें कि 980 तक इसकी लास्ट सपोर्ट थी। तो अभी भी जो इथेरियम है दोस्तों, वो यहाँ तक पर अपनी पोजीशन बनाने की हमें जो सायरन है यहाँ पर दे रहा है। सो गाइस, इन चीज़ों को हमें फॉलो करना होगा। और अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी की तो अभी सपोर्ट ही आखिरी जो है वो 15,500 की है, वो उसकी टूटती है तो फिर जा कर के बीटीसी किसी नए एरा में एंटर हो सकता है। सो गाइस, अगर आप शॉर्टर ट्रेड भी अभी करना चाहते हैं तो सिर्फ आप इथेरियम में करेंगे। जैसे कि पोजीशन मार्केट की बेहतर होती है तो हम आपसे अदर कॉइन भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।